हेलो फ्रेंड्स, आइए आज से शुरू करते हैं। रीजनिंग का पहला टॉपिक है काउंटिंग फिगर्स। इस 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 टॉपिक पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे ये ट्रायंगल का है या स्क्वायर का है या रेक्टेंगल का है या सर्कल का है या क्यूब का है या स्ट्रेट लाइन का है। सबसे ज़्यादा आता है ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ये तीनों का बहुत ही कभी कभी कभार आ जाता है। अभी एनटीपीसी का एग्जाम है, 5 जून से शुरू हो रहा है, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, ट्रायंगल, स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक ट्रायंगल। आइए पहला टॉपिक शुरू करते हैं, ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैं एक फिगर बनाने जा रहा हूँ, देखिएगा। ये बेस फिगर है, सिंपल फिगर है। ये बेस फिगर है। इसमें आप बता सकते हैं कि इस फिगर में आप इजीली बता सकते हैं कि कितना कितना ट्रायंगल है। जैसे इसमें एक, दो और एक बड़ा वाला है। आसानी से मिल जा रहा है कि तीन तीन त्रिभुज है इसमें। इसमें क्या है? तीन त्रिभुज है। ये वाला एक है, दूसरा ये है और एक बड़ा वाला है। तो टोटल कितने हो गए? तीन हो गए। तो नॉर्मली हम इसमें क्या करेंगे, एक और दो, तीन जोड़ देंगे। एक के समेशन का फॉर्मूला होता है समेशन एन। समेशन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एन, यानी एन प्लस बाई टू। मान लीजिए एन एन कितना है? एन कितना है? दो है। तो यहाँ पे हमने दो रखा। टू प्लस वन इन बाई टू, तो यहाँ पे क्या होगा? टू इंटू थ्री बाई टू। तो कितना आया? थ्री आया। हमने ऐसे काउंटिंग करके ही बताया था तीन आएगा। प्लस इन दोनों को नॉर्मली जोड़ देंगे तो भी तीन आएगा, या फार्मूला लगाएंगे तो भी तीन आएगा। तीन से ज़्यादा नहीं आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका बेस फार्मूला है। अब इसी पे कुछ इसी पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये पहला पैटर्न है, सिंपल पैटर्न है। ये हमारा पहला पैटर्न है, पैटर्न वन। पैटर्न पहला है ये। तो हमने एक बनाया था ये वाला, हमने ये बनाया था। इसी में हम दो लाइन और जोड़ दिए। दो लाइन और जोड़ दिए, और इसमें आप काउंट करिए, एक, दो, तीन, चार। टोटल कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। तो कितना हो जाएगा? आप ऐसे सिंपली जोड़ सकते हैं, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर। कितना हो जाएगा? चार तीन सात, दो नौ, एक 10। या फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, समेशन एन। समेशन एन कितना है हमारा? चार। ये लास्ट वाला देखना है, चार। चार प्लस एक बाई टू, तो चार इंटू पाँच बाई टू, यानी यहाँ टू तो 10। और यदि आप काउंटिंग में करेंगे तो भी 10 ही आएगा, 10 से ज़्यादा नहीं आएगा। आइए इसी पैटर्न का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप बिना पेन पेपर के, विदाउट पेन पेपर 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए हमने ये बना दिया, ये बना दिया, एक, दो, तीन, चार, पाँच। हमने पाँच बना दिया। पिछली बार चार का बनाया था, ये पाँच का बना दिया। तो नॉर्मली आप क्या करेंगे? वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव। तो कितना हो जाएगा? पाँच चार नौ, तीन 12, दो 14, एक 15 हो जाएगा। अब यदि फार्मूला से करेंगे तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, पाँच इंटू फाइव प्लस वन, सिक्स बाई टू, दो तीन छः, कितना हो गया? 15। मान लीजिए इसी में हमने एक और बढ़ा दिया, यहाँ पे 6 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, समेशन एन कितना हो जाएगा? 6 इंटू सात बाई दो, दो तेज 6, यानी कितना हो जाएगा? 21।
मान लीजिए इसी में आपने एक और ट्रायंगल बढ़ा दिया, ऐसे इसका बेस बढ़ा दिया, ये 7 हो गया, तो समेशन एन, तो आपको फार्मूला भी याद हो गया, 7 + 1 8 × 2, 2 चौके 8, कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। तो ये पैटर्न 1 है। मान लीजिए इसी में आप 8 का कर दिए, 9 का कर दिए, तो 8 + 9/2, 8 × 9/2, 10 ऐसे बढ़ते जाएगा, तो आप ये फार्मूला लगा के इजिली बता सकते हैं कि कितना ट्रायंगल है। तो हमने देखा कि यदि ये आपको हमेशा याद रखना है, बेस 1 2, तो इस ये फार्मूला आपको याद रखना n + 1/2। ये फिगर और ये फार्मूला आपको याद रखना है। आइए अब पैटर्न नंबर 2 का क्वेश्चन करते हैं। पैटर्न 2, पैटर्न 2 क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। हमने सिंपल पैटर्न देखिए, इसमें भी क्या है, ये बेस से हमको देखना है। मान लीजिए ये बेस ए है, ये बेस बी है, ये बेस सी है, ये बेस डी है, ये बेस ई है। तो यहाँ पे देखना है सिंपली, हमने आपको सिंपल ये वाला बताया था, ये वाला बताया था। अब इसमें क्या किया, एक बेस यहाँ पे, एक दूसरा बेस ऐड हो गया, तो आपको वही वही सेम चीज फॉलो करना है, सेम सीक्वेंस फॉलो करना है। यहाँ पे 1 2, इस बेस के लिए 1 2 है, और इस बेस के लिए भी क्या है, 1 2 है। तो इसका आपको पता है ये 3 है, और इसका भी आपको पता है 3 है। तो जितने बेस है, मान लीजिए इसका आ गया 3, तो कितना हो जाएगा, बेस कितने हैं, ये वाला बेस आपको काउंट करना है। तो जितने बेस हो गए उतना इंटू कर देना है, कितना होगा, 6 हो जाएगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, पैटर्न 2 का। पैटर्न 2 का दूसरा क्वेश्चन होगा, मान लीजिए ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें हमने 3 बेस बना दिया, 1 2 3। अब इस पे देखिए 1 2 3 4, 4 हो गया। अब हमको ये ऊपर का काउंट नहीं करना है, क्योंकि सब में आप काउंट करेंगे तो 4 ही आएगा। हमको बेस देखना है, एक बेस हो गया, 2 बेस हो गया, 3 बेस हो गया, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा। अब समेशन एन करने जाएंगे तो कितना होगा, 4 × 5/2, यानी 10 हो जाएगा। और कितने बेस है, 3 बेस है, तो 10 × 3 60। बहुत ही सिंपल है। आइए दूसरा दूसरा करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए इसी में हम एक और बेस बढ़ा दिए, 4, तो हमारा कितना आ गया, 10 पहले से, 10 तो था ही, और इंटू 4 कर देंगे तो 40 हो जाएगा। आइए ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न का। ये हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, 6 × 7/2, कितना, 21। और बेस कितना है, 1 2 3 4, तो 21 × 4 कितना हो जाएगा, 84। यही हमारा आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 2 पैटर्न पे क्वेश्चन देखा, कल हम तीसरे पैटर्न का भी क्वेश्चन देखेंगे। तो सिंपल सा है, आपको पैटर्न केवल याद रखना है, आपके क्वेश्चन बिना पेन और पेपर के इजीली 10 सेकंड में बनेंगे।